या इसको बोलते हैं श्रीधाराचार्य मेथड, जिसका स्पेलिंग हमको नहीं आता है इसलिए हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में था फैक्टराइजेशन ही करना होता है, इसके लिए बस एक फॉर्मूला दे दिया था दोनों रूट्स निकालने का। क्या होता था वो, -b प्लस रूट अंडर d/2a, एंड दूसरा 0 होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता था, -b माइनस रूट अंडर d/2a। यहाँ पे d क्या होता था, डिस्क्रिमिनांट, और ये किसके बराबर, b² माइनस 4ac। कर लोगे मिडिल टर्म स्प्लिट या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लोगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कोई दिक्कत किसी को, बताओ इसमें। आई थिंक नहीं होना चाहिए दिक्कत, तो हो गया क्या। क्वेश्चन देख के बताएं। नो सर। क्वेश्चन क्या देखना है इसमें, ए बी सी लिखते चले जाना और बनाते चले जाना। चलो कुछ क्वेश्चन देते हैं फिर। आ, 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 इसके बाद नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नेचर ऑफ रूट पे इसके बाद मूव करेंगे, जो हम पहले भी बता रखे हैं, डिपेंड अपॉन डिस्क्रिमिनेंट, ग्रेटर देन, लेस देन, तो वो सब तो फटाफट से निकल जाएगा। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे कुछ कुछ। नेचर ऑफ रूट, लेक्चर, एक मिनट कुछ क्वेश्चन आए थे। क्या ही देंगे, इसे तो बना ही लोगे यार तुम लोग, कर लो कुछ कुछ इस पे, तब भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बना तो प्रैक्टिस हो जाएगा। 2x² + x - 4 = 0। दूसरा करो, एक ही क्वेश्चन करो। हो जाएगा तो बताना। सर क्या बोले? बोले बन जाएगा तो बताना। क्वेश्चन देंगे, एक्सप्लेनेशन में तो है। अच्छा, एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से नहीं है, ये टाइप वाइज वाले में हम ये रह गया था शायद मेरे से। कैसा करवाए थे हम? बताना ऐसा अगर करवाए होंगे तो। 50 नंबर। इसके अलावा करवाए क्या 50? बताओ कोई। हेलो। नहीं सर, शायद नहीं करवाया सर। बनेगा तो बताओ। 2 क्वेश्चन है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बना लो अभी। इसको छोड़, ये छोड़ो। 38 को बना लो, 38 बढ़िया रहेगा। 38 बना लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। एंड क्वेश्चन नंबर 50। बस ये 2 क्वेश्चन बनाओ, फिर नेचर ऑफ फ्रूट को मूव। वो बन गया जो दिए थे अभी? यस सर, बन गया। कितना आया इसका? -1 प्लस √33/4। -1 प्लस √33/4 और एक -1 माइनस √33/4। -√33/4। सबका आया था? यस। किसी को कोई दिक्कत? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बस लगा देना था। बताओ, कोई समस्या? यस सर। नो सर ना। ठीक है, चलो तो ये दोनों बना लो तो भी फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 50, 38 एंड 50। 38 बना? किसी का आंसर आया तो बताओ। हो जाएगा b² यानी 64 a² b² माइनस सर हाँ बोलो। -4ab/6a²। -4ab/6a² देख लेते हैं। 38 का है -2b/a एंड -2b/3a। -2b/3a। हाँ ठीक है। और एक -2b/3, जिससे नहीं बनेगा बताएगा जी। 38 हो जाता है तो 50 बनाओ, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। सर मेरा भी वही है, सिंपलीफाई करने से वही आता है। अच्छा, सिंप्लीफाई करने से आ गया, ठीक है। जिससे नहीं बनेगा बताएगा, नहीं तो आगे बढ़ते जाओ।
क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा, कोई बताओ कैसे अप्रोच किया अगर कोई बना रहा है तो। किसी को कुछ आइडिया लगा? हाँ उज्जवल बताओ क्या करना पड़ेगा। हम्म, आवाज कट रहा है वैष्णवी तुम्हारा। उज्जवल तुम बताओ। सर x² + 3x को y ले लेंगे। हाँ ठीक है, क्या करना है, x² + 3x को y ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, इस x² + 3x को y जैसे करोगे तो y + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -8 इंटू वाई -4 = 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर वही काम करना है, इसको सॉल्व कर लेना। ये हो जाएगा y² + 4, मतलब समझ रहे हो ना क्या करना है, अब कर लोगे ना। इसके बाद y का वैल्यू निकल आएगा यस सर। और फिर y का वैल्यू निकल आएगा, उसको इसमें से रिप्लेस करके x निकाल लेना। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछो। चलो अब बना लो इसको। एक ये क्वेश्चन बनाओ, एक दो क्वेश्चन और है हम देते हैं। थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, वो हम भूल गए थे लास्ट क्लास में कराना। एक तो इसको बना लो। ये एक टाइप हम आई थिंक नहीं करवाए थे ना, इस टाइप के क्वेश्चन। चलो इसको करो, तब तक हम एक दो क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं। फिर हम लोग नेचर ऑफ रूट को मूव करेंगे। ये तुम्हारा स्क्वायर है, सारी जगह पे स्क्वायर है, ये जहाँ जहाँ टू दिख रहा है यहाँ भी ये स्क्वायर हो जाएगा। ये भी तुम्हारा होल स्क्वायर था, तुम्हारा x²। चलो बनाओ इसको, तब तक हम दो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। किसी को डाउट होगा तो एकदम बेझिझक पूछेगा।
सर 50 नंबर बता दो। ये दो स्क्रीन पे शेयर है ना, दिख रहा है ना क्वेश्चन? हाँ 50 नंबर ही हम क्या बोले, इससे एक्स स्क्वायर प्लस 3x को क्या ले लेना है, वाई। y। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x y हो जाएगा, तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y माइनस 8y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 4y हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 4 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू 2 निकला, एक 0 और 4 निकला था। बताओ, आया था सबका 0 एंड 4? यस सर। तुमको है समझ में दिव्यांगी? हाँ क्या यहीं पे आंसर हो जाएगा या अभी आगे बढ़ना पड़ेगा? बताओ। हाँ ना, कुछ तो बोलो। क्या चीज यहाँ सर पे? इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है ना? हाँ, एक्स का वैल्यू निकालना हो उससे पूछ रहे थे। तो इक्वेशन एक्स के फॉर्म में, लेकिन हम वाई का वैल्यू निकालें, तो आप क्या करेंगे, फिर से इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे वाई का वैल्यू। तो एक इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 0, और एक बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 4। फिर इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेना, इसमें से x कॉमन ले लेना, तो हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का दो वैल्यू 0 कॉमा माइनस 3, और इसमें से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको कैसे ब्रेक किया, प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 4, और यहाँ से -1 कॉमन तो x प्लस 4। तो आ गया था ये सर उसमें सबका। दो वैल्यू कैसे आया पहले वाले इक्वेशन इसमें में? पहले वाले इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाले में। तो एक हुआ ना, एक ये 0 के बराबर हो गया ना, x इक्वल्स टू 0, और एक x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अच्छा यस सर। 0 भी होगा ना, और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा -4 एंड 1। आया तो सबका? यस सर। चलो नेक्स्ट बनाओ। नेक्स्ट कितने से बना? इसे 9th में आई थिंक बनाया होगा ऐसा ऐसा कुछ, जो हम दिए हैं अभी थर्ड नंबर। तुम समझी दिव्यांगी? यस यही करना था इसमें बस। क्वेश्चन नंबर 3 बस बताओ किसको लग रहा है बनेगा? यस सर बन जाएगा। बन जाएगा अनिकेत से। और कोई शाबाश खिलाड़ी? बन गया। बन गया, बहुत बढ़िया। और कोई मोहतरमा में कोई? जूही सिंह है। हम्म 9th में ऐसा क्वेश्चन तुम लोग डेफिनेटली बनाया होगा, बनाया था? यस फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आई थिंक हम ही करवाए होंगे ऐसा क्वेश्चन, यार हम पूछ क्या रहे हैं। चलो देखो, जिससे नहीं बनेगा क्या करना है। क्या जिससे बनेगा, यहाँ a+1 का होल। A+1 को कुछ ले लेंगे और B+2 को कुछ लेके बना हाँ, सकते हैं। इसको x ले लो और इस b+2 को y ले लेना, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 8x²। ये x से रिप्लेस हो जाएगा 2x, और ये y से रिप्लेस हो जाएगा तो 2xy माइनस 15 y² हो जाएगा।
ठीक है, तो अब इसको फिर मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लेना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेना, या फिर मिडिल टर्म में स्प्लिट करके ए और बी निकाल लेना। ठीक है, तो कितने में मिडिल टर्म में स्प्लिट होगा? 15 और यहाँ 120 चाहिए। कितना करना पड़ेगा इसको? 12 और 10 8x² प्लस 12xy माइनस 10xy माइनस 15y²। इसको यहाँ से सॉल्व करके x और y निकाल लेना, और फिर x और y को x को a+1 के साथ रिलेट करके a निकाल लेना, और इसको b+2 के साथ y को रिलेट करके b निकाल देना। कोई समस्या किसी को तो पूछो। बोलो जल्दी। सर एक बार और बताइए। कौन सा? वही वाला हर आवाज नहीं आ नंबर रहा। आवाज नहीं आ रहा था? यस सर, फ्लिकर कर रहा है। है सबके साथ ये इशू है क्या? नो सर। नो सर। अच्छा, ठीक है। देखो कहाँ तक इसे समझा तुम? अरे मिडिल टर्म तक समझ गए। यहाँ तक समझ गया ना मिडिल टर्म स्प्लिट? तो यहाँ से ये इक्वल टू 0 चलता चला जाएगा। क्या कॉमन ले ले? 4x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x प्लस 2x प्लस 3y, और यहाँ से माइनस 5y कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। एक आ गया 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 0, और एक क्या आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर x के जगह पे a+1 ले आना, और y के जगह पे b+2 ले आना। बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिट का क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे a और b निकालना था। हो जाएगा ना? दो अननोन वैल्यू है a एंड b, और तुमको एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा और एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लेगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चमका कि नहीं चमका? बताओ आर्यन। हेलो, चलो उसका शायद नेटवर्क इशू आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़े इसमें, नेचर ऑफ रूट्स पे। तो ये तो बहुत पहले से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, पॉलिनोमियल में ही पढ़ाए थे, फिर से बता देते हैं एक बार, फिर से रिवाइज हो जाएगा। जब d ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड अनइक्वल, d इक्वल टू 0 आ गया तो रियल एंड इक्वल, एंड d लेस देन 0 हो गया तो नो रियल रूट्स। यही था ना? और सबको कंडीशन याद है डायरेक्ट इक्वेशन देख करके बताने वाला, जो बोले थे याद रखने, कि अगर a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0 हो गया एंड c ग्रेटर देन 0 हो गया। बेसिकली तीनों अगर साइन डिफर है, मतलब a और c का साइन सेम है और b का साइन डिफर है, तो दोनों रूट क्या होता था? पॉजिटिव। दोनों रूट पॉजिटिव। और अगर तीनों सेम हो गया तो रूट क्या हो जाता था? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाता था। ठीक है, और रूट्स का मैग्नीट्यूड इक्वल बट डिफर इन, क्या बोल सकते हैं, साइन। तो उस केस में क्या होता था? b इक्वल टू 0। p इक्वल टू 0 हो जाता था। शायद इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे हम लोग, किए थे ना? चलो, तो ये सब ध्यान में रखना। इन्हीं तीन पे बेस्ड अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसका हम नोट्स बहुत पहले से बता रखे। ये अनिकेत तुम्हारे पास है क्या ये नोट्स, ये सारा पॉइंट? हाँ सर, उस दिन दिखाया था।
अच्छा अच्छा लिखवाए थे ना, हाँ ठीक है। अच्छा पॉलिनोमियल पे बेस्ड एक दिन क्वेश्चन डिस्कस किए थे शायद तुम लोग के साथ, है ना? कहाँ गया वो ग्राफ जिस दिन पढ़ाए थे? तो इस दिन हम ये सारा पॉइंट डिस्कस किए थे हम, इन सब क्वेश्चन डिस्कस हो गया था। हाँ ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। इन सबको याद रखना, यहाँ पे भी वही चीज आएगा। जैसे लास्ट पॉलिनोमियल में तुम लोग पढ़ा था ना कि रूट दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं फॉर्मूला लगा के, यहाँ भी वही होगा। तुमको दोनों रूट्स दिया हुआ रहेगा। पॉलिनोमियल में जीरोस बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली रूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे रूट्स दिया रहेगा दोनों और बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, तो जो काम पॉलिनोमियल में किया था वो काम यहाँ भी कर लेना, ठीक है ना? यहाँ पे कोई नया तिगड़मबाजी मत लगाने लगना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे निकालते हैं, सेम काम उधर वाला ही करते चले जाना, ठीक है? यस सर। चलो तो नेचर ऑफ रूट पे क्वेश्चन हम देते हैं, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। तो इस पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे ज्यादा क्वेश्चन कराए नहीं है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? नो क्वेश्चन सर। प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना कहीं, कोई कोई बुक का अपना एनसीईआरटी बना लेना, या कोई और भी कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनता उसमें तो पूछते चले जाना। तो चलो नेचर ऑफ रूट्स पे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाओ फटाफट। सर वो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या था? इसका आंसर क्या आया था बताओ, कोई ए और बी का? सर y का वैल्यू 2/11 आया। यहाँ से? हाँ। अच्छा, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 0, y का वैल्यू 2/11 और x का 41/4। 41/4। देख लेते हैं इसमें पुट करके। 4 इंटू 41/4 माइनस 5 इंटू 2/11। नहीं, गलत लग रहा है। कितना कितना आया था, कोई बताएगा इसका? कि इतने पे ही लाके छोड़ देना था? आई थिंक इसमें क्या करना था ना, यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे पुट कर लेना a+1 बना के देख लो। 5 इंटू b+2, और यहाँ पे पुट कर लेना a+1 एंड +3 इंटू b+2, और इसको बस सॉल्व कर लेना ए और बी में, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है? -3/11 है x का वैल्यू। एक्स का वैल्यू -3/11, 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 0, और y का कितना था? 2/11। इसमें वो एक्स और वाई नहीं निकालना होगा, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट ही करना है। एक्स और वाई मत निकालना अलग से, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, ये सब मल्टीप्लाई करके इतने पे लाके छोड़ देना होता है, ठीक है? चलो क्वेश्चन लिखो नेचर ऑफ रूट्स पे। क्वेश्चन दे रहे हैं उसको फटाफट बनाओ, ये नेचर ऑफ रूट है, ये तीनों चीज को ध्यान में रखना और इससे बेस्ड क्वेश्चन बनाते चले जाना। के का वैल्यू फाइंड आउट करना है तुमको। सर एक बार स्क्रीन ऊपर कीजिए ना। हाँ हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसका रूट दे रखा है रियल एंड इक्वल रूट के केस में, ठीक है? सारा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, सबका रूट रियल एंड इक्वल है, सबका के निकालते चलो।
सर रूट रियल एंड इक्वल बोले। हाँ, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए, सारे के लिए रियल एंड इक्वल। क्या कर लेना है, डी इक्वल टू सिंपली 0 करके सबको बना लेना। आंसर जो जो बनते जाएगा बताते चलना, हम आंसर मिलाते चलेंगे। पहला के लिए 0 और 5/2 आया है। इसका है 0 एंड 5/2। हम आंसर लिख दे रहे हैं, मिलाते चलना। जिसका भी आंसर नहीं आएगा बताना। इसका 3। बनाओ ये चारों क्वेश्चन। सर के का 2 वैल्यू कैसे निकलेगा? के का 2 वैल्यू नहीं, बी इक्वल टू 0 हो रहा है। रुको, बी 0 हो जाएगा तो तो मेरा बी प्लस स्क्वायर माइनस 5/2। यस यहाँ सर पे। मेरा भी 5/2 ही है, 0 नहीं आ रहा आंसर। अच्छा ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। आंसर मेरे पास वही था, इसलिए 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो प्लस माइनस 5/2 क्योंकि अंडर रूट 25/4 करना। रुक कर देख लेते हैं। बी स्क्वायर यानी -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा सर इसमें 25/8 आएगा। 25/8 आ रहा है ना यहाँ पे। हाँ सर। ठीक है, तो ये नहीं होगा आंसर, हम क्वेश्चन कोई और लिख लेंगे। ठीक है, के का वैल्यू कितना? 25/8 ही आ रहा। 25 या -25/8? सर नहीं तो -8 भी जाएगा ना उधर। हाँ तो तो माइनस थोड़ी माइनस। हो, डिवाइड हो रहा है। डिवाइड के केस में थोड़ी सिंबल चेंज होता है। यहाँ पे क्या बनेगा, -8 के इक्वल, अच्छा -25 हो जाएगा ना। हाँ ठीक हाँ सर है, के -25 का हो रहा वैल्यू है। 25 है।
नेक्स्ट बनाओ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सर k+1 का होल स्क्वायर लिखा है कि k+1 into x स्क्वायर लिखा है? k+1 into x स्क्वायर। अंडर रूट -10/3। कितना? सेकंड नंबर। -2 into k-1 का होल स्क्वायर -4 into a into c equals to 0। तो ये हो जाएगा क्या? सर 4 इसमें मेरा into दो आंसर आ रहा है, एक 3 और सर एक 3 और एक 0। देख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो -4k -4 इक्वल टू 0। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 1 - 2k 10 के टर्म में तो आएगा ही नहीं, 3 और 0 ही होना चाहिए आंसर यार। यस सर 3 और 0 ही है। 4k स्क्वायर प्लस 4 -8k -4k -4 4k स्क्वायर प्लस 4k और -4 तो कैंसिल ही हो गया था, तो -12k इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का 2 वैल्यू निकल रहा था, 0,3। 10 के टर्म में कैसे ले आई तू? हम्म? क्वेश्चन नंबर 4 दिखाइए ना। हम्म।
3 बन गया सबसे। क्वेश्चन नंबर 3 बना रहा ये सर 3 बन गया। 4 बना। हेलो हेलो, आ रहा है आवाज क्या? ये सर आ रहा है। यस स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा आई थिंक। लाइट चला गया है फिर अभी से। तो गया। फिर से लाइट चला गया है। चलो ठीक है, कुछ समस्या आया था क्या तो बताओ, क्योंकि अब अंधेरा हो गया है तो अंधेरा में हम लिख भी नहीं पाएंगे ना ढंग से। कोई दिक्कत चारों क्वेश्चन में? नो बोलो सर। किसी को भी, बताओ जी। नो नो सर। सर। नहीं है ना, तो ठीक है। कम चांसेस लग रहा है कि मेरा इधर कुछ लाइट का कनेक्शन वगैरह ठीक कर रहा है, तो इसलिए आज इतना अप डाउन हो रहा है। ठीक है, तो आप इतने पे ही आज छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करवाना था, 2 क्वेश्चन रह जाएगा आज करवाना। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम नेचर ऑफ रूट पे और भी अच्छे कुछ क्वेश्चन है वो करा देंगे, एंड उसके बाद थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम का डिस्कशन। तो कोशिश रहेगा नेक्स्ट क्लास में चैप्टर एंड हो जाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अगर हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम एक दिन और आगे चला जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो अपना इस चैप्टर के क्वेश्चन को बनाओ, और कोई डाउट होगा तो भेज के पूछ लेना मेरे को। आज यहीं पे बंद कर दे रहे क्लास, ठीक है। ओके सर सर। पीडीएफ भेज दीजिए। हाँ पीडीएफ तो भेज ही देंगे, लाइट तो आ जाए। ये फोन वाले इसमें नेटवर्क है ना, फोन में नेटवर्क है, इसलिए फोन से हम बात कर ले रहे हैं, लेकिन लैपटॉप पे फिर जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इतना तेज नेटवर्क यहाँ पे है नहीं, तो लैपटॉप पे स्क्रीन शेयर के साथ काम हो नहीं पाएगा अच्छे से। हम पीडीएफ भेज देते हैं उसको। बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और सर लास्ट क्लास का वेक्टर का जो क्लास था वो अपलोड हो गया? हाँ हाँ अपलोडेड है। सर सब वही लेक्चर चाहिए। एक, सारा लेक्चर हम एक ही आज जैसे हुआ लेक्चर हम रात तक अपलोड कर देते, कभी कभी कोई काम आ गया तो हम नहीं कर पाते, अदरवाइज हम कर देते हैं अपलोड।
टेनरीट में जाके देखना मिल जाएगा। Yes. ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जरूरत पड़ा तो इस वीक एक्स्ट्रा क्लास लगा के इस चैप्टर को इसी वीक खत्म करेंगे, ठीक है ना? चलो ठीक है फिर, बाय बाय। मीटिंग एंड मेरे को करना होगा।